हाँ, तो क्लास की शुरुआत करेंगे इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। आज कोशिश किया जाएगा कि हर एक बात को बहुत डीपली समझा जाए। थोड़ा क्लोरोफॉर्म है, आज पूरा क्लोरोफॉर्म अच्छे तरीके से समझेंगे, समझते हुए चलेंगे आखिर कैसे क्या बात हो रहा है। हाँ, कहीं पर आपको याद करने का जरूरत पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये रिएक्शंस है, आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बनता है, याद करोगे तभी ये रिएक्शन थोड़ा सा समझ में आएंगे। याद करने के साथ साथ आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, यहीं पर आप वीक हो जाते हो और इस वीकनेस को थोड़ा सा दूर करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं इन्हीं प्यारी बातों के साथ। उससे पहले अपने दोस्तों को बुला लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, जल्दी से बुला लीजिए कि सर आ चुके हैं। और बढ़िया सर, गुरुजी करेक्ट टाइम पर आए हैं। हाँ हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। चले भाई, थ्योरी याद कर डालें, ठीक है, थ्योरी पढ़ डालें, एक बार अच्छे से देख लें कि कहाँ से न्यूमेरिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल की अलग चीज होगी, बट आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि एक बार हल्का सा रिवीजन उसका भी कर ले, क्लासें दोहरा लें। क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप चाहें तो फास्ट फॉरवर्डिंग करके क्लासें दोहरा सकते हैं। तो आप जिस पार्ट का रिवीजन कर रहे हैं, जिस हिस्से का रिवीजन कर रहे हैं, उसके एक बार क्लास भी दोहरा ले, ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो डाउट उसके अंदर रहेगा वो एकदम क्लियर आपके माइंड से हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। चले, अच्छा गुड इवनिंग नहीं किया, अच्छा हाँ, सर आवाज नहीं आ रहा है, एकदम बढ़िया आवाज जा रहा है, कृपया करके अपने कानों को खुला रखें। ठीक है श्रवण कुमार जी, केवल आपको आवाज नहीं जा रहा, वैल्यूम बढ़ाइए, लगता है लीड खराब हो गई आपकी। ठीक है, पहले कल की चर्चा करेंगे यहीं पर। कल की चर्चा की तरह आप हमें हैलो फॉर्म अभिक्रिया समझा रहे थे, आपने हमें एसीटोन वाली समझा दी थी, बट आप हमें एथिल अल्कोहल की समझाए नहीं थे, कहते थोड़ा सा कहीं पर रॉन्ग हो रहा है, उस रॉन्गनेस को आपने कहा था कि आज आपको बतानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए चला एथिल अल्कोहल वाली जान लेते हैं कि एथिल अल्कोहल से आखिर अभिक्रिया कैसे होगी। ठीक है, एथिल अल्कोहल से आखिर अभिक्रिया कैसे होगी, आइए जरा देखते हैं। उन्होंने कहा एथिल अल्कोहल ले लीजिए, तो आपने कहा था एथिल अल्कोहल किस रूप में लेना है, आपने कहा था CH3CH2OH के रूप में लेना है, CH3CH2OH के रूप में लेना है, ये हो गया एथिल अल्कोहल। साथ में बोला था कोई भी कास्टिक क्षार ले लीजिए, तो मैंने ले लिया सर KOH, क्या ले लिया, KOH ले लिया। साथ में उपस्थिति में हैलोजन ले लीजिए, सर क्लोरोफॉर्म बना रहे हो तो यहां पर आप क्लोरीन डाल दीजिए और बना लीजिए अपना क्लोरोफॉर्म, जिसका नाम है CHCl3, यही आपका क्लोरोफॉर्म था, अच्छे से बना लीजिए। फिर आपने ये कहा था कि क्लोरोफॉर्म सर बना लिया, सर तो क्लोरोफॉर्म बना लिया तो क्या क्या निकलेगा, आपने कहा था अगर क्लोरोफॉर्म की बात करें तो हम एक काम करते हैं, हम कह देते हैं जहां से एक काम करते हैं सब, एक काम करते हैं कल वाली बात की तरह काम करते हैं, ये वाला OH और ए वाला H निकाल देते हैं, तो साथ में क्या निकल जाएगा, आप कहोगे सर साथ में हमारे जल भी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, साथ में जल भी निकल जाएगा। और एक काम कर लीजिए सर, ये वाला K इस वाले Cl के साथ निकाल दीजिए, तो सर साथ में थोड़ा सा KCl भी निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, KCl भी निकाल दीजिए। ठीक, और क्या क्या बनेगा सर, आपने ये हमको कल पूरी रिएक्शन के दौरान, जब पूरी रिएक्शन आप समझा रहे थे, तो आपने ये कहा था अगर आप एथिल अल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो हमेशा फॉर्मेट वाला बनेगा, मतलब सर HCOO वाला बनेगा। कल आपने अच्छे समझाया था कि अगर आप एथिल अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं तो एक नए प्रकार का कंपाउंड बनता है जिसे फॉर्मेट बोलते हैं। अब यहां पर पोटेशियम का है तो यहां पर आपका पोटेशियम का फॉर्मेट बनेगा, क्या बनेगा, पोटेशियम का फॉर्मेट। सर के का नाम है पोटेशियम, HCOO को फॉर्मेट बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बैलेंसिंग की बात कल थी सर, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी, आपने यहां पर 4 मोल लिया था, यहां पर 3 मोल लिया था, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी, तो एक काम करते हैं सर, चलिए यहां पर 4 मोल कर देते हैं, यहां पर 6 मोल कर देते हैं, बैलेंस करके देखते हैं सर क्या बैलेंस हो पा रही है। कल एक बच्चे ने कहा था सर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सच में हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था। आज जरा देखते हैं सर, यहां 3 क्लोरीन के हैं, अगर मैं यहां पर 5 लगा दूं, 3 है देखो, यहां कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 में 3 क्लोरीन यूज किए हैं, अगर मैं यहां पर 5 लगा देता हूं तो फिर 8 क्लोरीन का यूज हो जाता है। सिंपल सी बात है सर, 4 दूनी 8, यहां पर 8 क्लोरीन आपने लिए हैं तो 3 आपने यहां लगाए, 5 यहां लगा दीजिए, 8 का काम हो जाएगा। फिर आगे बात आती है सर हाइड्रोजन की बात आती है, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर इधर हाइड्रोजन है 3, 2 5 1 6, 6 12, 12 हाइड्रोजन है, देखो 3 2 5 1 6 और ये वाले 6 12 हाइड्रोजन है। अच्छा सर 12 हाइड्रोजन है, अच्छा एक काम करते हैं सर, 12 हाइड्रोजन को भूल जाइए, ऑक्सीजन को गिन लेते हैं। सर यहां पर केवल 6 ऑक्सीजन और 1 7 ऑक्सीजन है, देखो जरा 6 ऑक्सीजन ये वाले हैं, 1 ऑक्सीजन ये वाला है, 7 ऑक्सीजन का जिक्र हुआ है। तो यहां कितने हैं सर, 2 यहां लगे हैं, अगर आप 5 यहां लगा देते हो तो 7 ऑक्सीजन का जिक्र भी हो रहा है।
यहाँ पर सर 2 लगे हैं, यहाँ पर 5 लगा दीजिए, 7 ऑक्सीजन हो गए। अब बारी बारी से काउंट करते हैं क्या सभी बैलेंस है या नहीं है। पहले कार्बन काउंट करते हैं। सर कार्बन के 2 लोग हैं, यहाँ पर 1 लोग, 2 लोग कार्बन के हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्लोरीन हमने मैच कर लिया, 4 दूनी 8 है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 8 लोग उसके भी हो गए। फिर मैच कर लेते हैं पोटेशियम के 6 लोग हैं। सर 5 लोग पोटेशियम के यहाँ हैं, 1 लोग यहाँ है, 6 लोग पोटेशियम के हैं। बात क्लियर हो गई। क्लोरीन भी क्लियर हो गया, पोटेशियम भी क्लियर हो गया, कार्बन भी क्लियर हो गया। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, 7 ऑक्सीजन, तो 5 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन मिलके 7 ऑक्सीजन। ये डाउट भी क्लियर हो गया। मतलब क्या है सर, पूरी रिएक्शन क्लियर है। हाइड्रोजन जरा काउंट करवा लीजिए, 3 2 5 1 6 6 12। इधर सर 12 हाइड्रोजन है, इधर 1 5 दूनी 10 1 11 1 12 हो गए ना। 3 देखो यहाँ पर कितने, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन, तो हो गया 11 और 1 ये रहा, हो गया 12। नाम क्या है इसके, नाम मैंने कल बताया था, इसका नाम क्या है। आप कहोगे सर इसका नाम है पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम है, पोटेशियम फॉर्मेट। बाकी सभी के नाम आपको पता है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको एक नाम से और बुलाते हैं, उसका भी नाम बोल देते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों कास्टिक पोटास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो प्यारे बच्चों कास्टिक पोटास भी बोला जाता है। ठीक, कार्बन गलत है, कहाँ गलत है, 2 कार्बन के यहाँ है, 2 कार्बन के यहाँ है, सही तो है, सभी गलत सही है। कार्बन सेम नहीं है, अरे भैया 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 2 ही कार्बन तो हुए, ठीक है। सभी है ना महिमा जी, एक बार देखिए जरा अच्छे से, समझ रहे हो ना महिमा जी। ठीक, बैलेंस हो गई, केवल बैलेंस की दिक्कत थी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हम लोगों ने कल 3 विधियां पढ़ ली थी, आज चौथी पढ़ने वाले हैं। चौथी हमारी व्यापारिक विधि है। बोला जाता है जलीय एसीटोन एल्कोहल में बने NaCl के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। तो जैसे जैसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे आ जाओ, जरा अभिक्रिया को करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे आ जाओ, जरा अभिक्रिया को करते हैं, ठीक है। रुकिए, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, जलीय एसीटोन है, एल्कोहल में बने NaCl विलयन का मतलब क्या है सर, साफ साफ ये बोला जा रहा है कि NaCl विलयन का आप विद्युत अपघटन करा रहे हो। क्या करा रहे हो, विद्युत अपघटन करा रहे हो। इसका मतलब सर क्या बनेगा, बनेगा Na+ और साथ में बनेगा Cl-। तो आपने फर्स्ट ईयर में सिखाया था, NaCl का अगर विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, प्लस वाला अलग हो जाएगा, माइनस वाला अलग हो जाएगा। एक बात आपने कहा था, मुझे याद कराई थी, क्या कहा था, 2 बातें आपने हमको सिखाई थी, कैथोड पर एनोड पर, कैथोड पर एनोड पर। आपने मुझे सिखाया था कि जो केटायन होता है, ये कौन सा आयन है, तो आप कहोगे सर ये वाला है केटायन। कौन सा है ये, सर ये वाला है केटायन और ये वाला है एनायन। हिंदी में क्या कहते हैं, धनायन व ऋणायन। तो आपने कहा था किट आयन कैथोड पर जाता है, एनायन एनोड पर जाता है। एकदम सिंपल सी बात आपको आपने हमको समझाई थी। केटायन कहां जाएगा, कैथोड पर, एनायन कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो आपने कहा था कैसे कर लो, अगर केटायन कैथोड पर जा रहा है तो Na+ जाएगा, प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, आपने कहा सर Na बना लेगा। आपने क्या कहा, Na बना लेगा। क्या कहा, Na बना लेगा। अब ये वाली Na जो है, ये वाली जो Na है वो जल के साथ, ये वाली Na जो है वो जल के साथ क्या बना लेगी, तो आप कहोगे सर जल के साथ बना लेगी NaOH, H2 वाली गैस क्या कर देगी, मुक्त कर देगी। क्या कर देगी, मुक्त कर। जल के साथ मिलाओगे तो कोई भी क्षार, ये बोला था जो क्षार होते हैं जल के साथ मिलकर क्षार ही बनाएंगे। सर ये क्षार धातु है, क्षार धातु अगर जल में मिलाओगे तो क्षार ही तो बनेगा, तो NaOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। एक बात तो क्लियर हो गई सर। अभी बैलेंस कुछ मत कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जो एनोड पर होगा, जो एनोड पर होगी वो कैसे होगी, सर हमारा एनायन आएगा Cl-, वो हमारा इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो देखो माइनस का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे दिया, खत्म हो गया। इसके पास प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आवेश देखो, इधर कोई चार्ज है नहीं सर, इधर प्लस माइनस चार्ज खत्म हो गया, इधर 1 माइनस है तो इधर भी 1 माइनस है। और एक मैंने चैप्टर आपको सिखाया था रेडॉक्स अभिक्रिया वाला, वहां मैंने सिखाया था जिस तरफ चार्ज ज्यादा होता है उसी तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ Na+ है, यहाँ N है, इधर चार्ज ज्यादा है, आप कहोगे सर यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो इलेक्ट्रॉन इस ओर ही जोड़े जाते हैं। यहाँ माइनस का है, यहाँ 0 है, सर 0 वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है, इसलिए जो चार्ज जोड़ा जाएगा वो 0 वाले की तरफ जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसी ओर जोड़ दिया आपने। एक बात और है सर,
क्लोरीन हमेशा Cl2 के रूप में निकलती है, तो बैलेंस के लिए फटाफट 2 लगाते हुए चलिए। तो यहां पर भी 2 कर दीजिए, यहां पर भी 2 कर दीजिए, यहां पर भी 2, 2 यहां हो जाएंगे, 2 यहां हो जाएंगे, 2 यहां हो, तो फिर 2 यहां हो जाएंगे, 2 यहां हो जाएंगे, 2 यहां हो, बात हो जाएगी बैलेंस, तभी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो क्या होगा, क्या होगा सर, 2 गैसें निकलेंगी, हाइड्रोजन निकलेगी कैथोड पर, क्लोरीन निकलेगी एनोड पर। हाइड्रोजन कहां है, कैथोड पर, क्लोरीन कहां है, एनोड पर। क्या बोलते हैं, बोलते हैं जलीय एसीटोन का अल्कोहल में बने NaCl के विलयन से विद्युत अपघटन कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। तो क्या क्लोरीन मिल गई आपको, अगर क्लोरीन मिल गई तो जरा वहीं पर आ जाओ, वहीं से करा रहे हैं। बोला गया जलीय एसीटोन, क्या बोला गया, जलीय एसीटोन, क्या बोला गया, जलीय एसीटोन जो है, देखो क्या बोला गया, जलीय एसीटोन का अल्कोहल में बने NaCl, मतलब सर जलीय कोई एसीटोन लेना है तो अल्कोहल में विलयन बनाना है। यस सर, बना लेते हैं। अल्कोहल मतलब सर CH3CH2OH के अंदर क्लोरीन डालेंगे, ये वाली वो वाली विधि आ गई, कौन सी, प्रयोगशाला विधि, जहां आपने हमको प्रयोगशाला विधि सिखाई थी, वहीं से ये बात स्टार्ट हो रही है। कल वाली बात एकदम सीरियस से स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्लोरीन मिली उसको डाला इसके अंदर, जब क्लोरीन डालेंगे तो क्या बनेगा सर, सिंपल सी बात आपने कहा था जब क्लोरीन डालोगे तो ये वाला क्या करेगा, कैसे बताया था आपने, मुझे याद ही नहीं, याद ही नहीं। हाँ सर, ये दो H हैं, इस 2 क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएंगे, यही कहा था आपने, यहां के 2 H इस 2 क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो बनेगा CH3, C, एक H और ये वाला O बनेगा, साथ में 2 H और 2 Cl मिलके 2 HCl बना लेंगे। फिर आपने अगला स्टेप कहा था, जो आपके सामने बना है CH3CHO, में ज्यादा क्लोरीन डाल दोगे, ज्यादा क्लोरीन डाल दोगे तो क्या होगा, ये जो है, ये जो है, ये तीनों H हट जाएंगे, ये तीनों H हट जाएंगे, यहां पर 3 Cl के आ जाएंगे, तीनों H हट जाएंगे, 3 Cl के आ जाएंगे, और ये 3 Cl के 3 H के साथ निकल, तो स्टेप बाय स्टेप थी। यहां पर क्या था, 2 H 2 Cl के साथ निकल जाएगा, बचेगा CH3, ठीक है, सिंपल सी बात यहां तक थी। फिर आए थे सर जो CH3CHO बचा, अगर इसमें क्लोरीन और डाल देते हैं तो क्या होता है, ये जो 3 H आपको दिख रहे थे ये हट जाएंगे, अगर 3 H जहां लगे थे वहां पर 3 क्लोरीन लगा लिया था आपने सर, ये तरीका था, 3 क्लोरीन लगा लिया था, बाकी ये जो 3 H है बचे 3 Cl के साथ 3 HCl बना लेते हैं। नाम आपने क्या बताया था सर, इसका नाम बताया था एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, आपने इसका नाम बताया था क्लोरल, क्या बताया था, इसका नाम बताया था क्लोरल, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आपने कहा था ये क्लोरल बना, क्या बना सर, ये क्लोरल बन गया। अब क्लोरल बना तो अभी मेरे पास कौन है, यस सर, मेरे पास अभी NaOH, देखो यहां से मैंने क्लोरीन का यूज कर लिया ना, अब मैं यहां से NaOH का यूज करूंगा। तो आपने कहा सर अगर आप यहां से NaOH का यूज करते हैं तो क्या बनेगा आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात, एक काम कीजिए, ये बना लीजिए CHCl3, तो लिखा है CHCl3, आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है, आप बना लीजिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म। बचा क्या है, बचा है सर HCOONA, तो बन जाएगा साथ में HCOONA, जिसका नाम क्या है सर, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है सर, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, ये तो हमारा क्लोरोफॉर्म है। ये पूरी उसकी औद्योगिक निर्माण विधि है। पहले क्या लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, अब घटन करा दिया, प्लस वाला प्लस का टूट गया, माइनस वाला माइनस का टूट गया। फिर आपने कहा सर केटायन कहां जाएगा, कैथोड पे, तो मैंने Na+ को बुलाया, इधर Na+ होगा तो उधर Na होगा, यस सर। तो आपने कहा था उधर Na होगा तो उधर घात 0 होगी, इधर घात प्लस का 1 होगी। आपने कहा जिधर घात ज्यादा होती है, जिधर आवेश ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन उधर ही जोड़े जाते हैं। सर इस साइड 0 है, इस साइड 2 प्लस के हैं, इसलिए मैंने इधर ही 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, बैलेंसिंग हो गई। नीचे वाले में है तो जो 2 Na यहां से बना था, आपने बोला था ना जलीय, क्या बोला था, जलीय, मैंने जल ले लिया, सोडियम बना, उसको उसके अंदर जल मिला दिया, तो हमारा कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ये तो कैथोड की बात हो गई। अब एनोड की बात करें तो आपने कहा सर एनायन एनोड पे जाते हैं तो 2 Cl- इधर लिख दिए, Cl2 इधर लिख दिया। आपने कहा यहां पर 0 है, यहां पर माइनस का 2, सर इधर कम है इधर ज्यादा, जिधर ज्यादा होता है उधर ही इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तो मैंने इधर 2 माइनस के थे तो मैंने इधर 2 माइनस के लगा दिए, बैलेंस बराबर। ठीक, आगे बढ़े। जो एल्कोहल की बात की थी, मैंने एल्कोहल ले लिया, इसका नाम है एथिल एल्कोहल,
एथिल अल्कोहल ले लिया, उसमें जो बनी क्लोरीन है डाल दिया, पहले बना डाला तो H2 यहाँ का Cl2 यहाँ का निकाल के बना लिया CH3CHO, HCl बाहर कर दिया, वो भी कितनी मात्रा में, 2 मात्रा में, 2 H के निकाले 2 Cl के निकाले, फिर अगली कंडीशन में फिर Cl2 डाल दी, तो मैंने कहा था यहाँ पर 3 H हटा के 3 Cl लगा दो, तो आपने कहा CCl3CHO बन जाएगा, जिसका नाम होता है क्लोरल। बचे ये 3 H 3 Cl के साथ निकल जाएंगे, 3 HCl, तो 3 Cl यहाँ 3 Cl यहाँ 6 Cl यूज हुए हैं, तो यहाँ पर 3 से गुना मार के 6 Cl कर लिए। अगले वाले स्टेप में आए, जो ये क्लोरल बना हुआ है, ये जो क्लोरल आपने बनाया सर, ये जो क्लोरल आपने बनाया उसके अंदर जो पीछे कास्टिक सोडा बना था NaOH बना था डाल दिया, तो डाल दिया तो कल ऐसे बनाया था आपने, यहां से CHCl3 क्लोरोफॉर्म अलग कर लिया, बचा H, देखो क्या बचा H नंबर 1 COO Na, ऐसे देख लो, बारी बारी से देख लो, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है HCOO Na, HCOO Na हो गया सोडियम का फॉर्मेट। ये था, बैलेंस करना जरूरी है सर, हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिना बैलेंस के काम नहीं चलेगा। ठीक, आ जाओ जरा इसके भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। भौतिक गुण की बात करते हैं तो लिखा हुआ है यह विशेष गंधयुक्त रंगहीन द्रव है। तो सर ये रंगहीन द्रव है, इसको आप पहचान नहीं सकते, अगर आपको दे दिया जाए तो आप साधारणतः इसको पहचान नहीं पाएंगे। दूसरी बात, यह जल में अविलेय एवं कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। ये तो बात आप पीछे से बता रहे हैं कि ये सभी क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं मगर कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। मैंने कहा था ना निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में होता है इसका प्रयोग, मतलब इसके अगर आप सूंघते हैं तो आपको बेहोशी आ जाती है, आपको मूर्छा आ जाती है, आप बेहोश होने लगते हैं अगर आप इसे सूंघ लेते हैं। याद करो रुमाल में रख के, पिक्चर में दिखाया था ना, रुमाल में ऐसा छिक छिक मारे उल्ट गए, वो वाला है। ठीक है, आ जाओ। इसका क्वथनांक जो होता है प्यारे बच्चों वो 334 केल्विन का होता है। ये इसके भौतिक गुणों के बारे में बातचीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुण है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा, समझना चाहोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा, अच्छे तरीके से मैं इसे समझाने वाला हूं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ क्या है, क्या किसके बारे में भौतिक गुण पढ़ रहे हो तो आप पहले लिख लो किसके बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं प्रकाश एवं वायु की उपस्थिति में, मतलब अगर इसके अंदर लाइट पड़ रही है, अगर क्लोरोफॉर्म कहीं रखा है, किसी बोतल में आपने क्लोरोफॉर्म लिख दिया, किसी मान लो ग्लास में रख दिया, ग्लास में आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया, कोई द्रव है लिक्विड है, तो अगर आपने द्रव रख दिया, क्लोरोफॉर्म रख दिया, तो ये प्रकाश हो, उस पर अगर लाइट पड़ रही हो या वायु हो, भैया खुला छोड़ोगे तो हवा तो रिएक्ट करेगी, तो प्रकाश एवं वायु की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीकरण, बहुत अच्छे से मैंने आपको 11th में समझाया था। क्या होता है ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीकरण, मतलब सर क्या है, ऑक्सीजन से आपको क्रिया कराने पर ये ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है, फॉस्जीन गैस बना लेता है। अब फॉस्जीन गैस का फार्मूला याद करना पड़ेगा। फॉस्जीन गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है COCl2, याद करोगे तभी याद होगा। फॉस्जीन गैस का फार्मूला होता है COCl2। क्या होता है COCl2, मतलब क्या है सर, C यूज हुआ है, एक ऑक्सीजन यूज हुई है, तो अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो अगर मैं यहाँ पर आधी मात्रा ले लूं तो 1 ऑक्सीजन का काम, बहुत ध्यान समझना, यहाँ कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है, 1 ऑक्सीजन लिया, कितना था आपने 2, तो इसका आधा कर दो तो 1 हो जाएगा। तो आपने कहा सर आधी ऑक्सीजन मतलब सर 1 ऑक्सीजन ले ली, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन के 2 लोग, आधा कर दिया तो ऑक्सीजन का 1 लोग, COCl2 मतलब क्या है सर, अभी मेरे पास क्या बचा है, यहाँ का एक H बचा है, एक Cl बचा है, तो साथ में निकल जाएगी HCl। क्या निकल जाएगी, साथ में निकल जाएगी HCl। क्या निकल जाएगी, HCl। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। हम फॉस्जीन गैस के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर इसको हम फॉस्जीन गैस के नाम से भी जानते हैं, के नाम से, फॉस्जीन गैस के नाम से भी जानते हैं, समझे, समझ गया ना। फॉस्जीन गैस COCl2, पीछे कॉपी फटाक से लिख लो, फॉस्जीन गैस COCl2 हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ जाएं, समझ में आया। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीकरण कराना है, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो मैंने O2 ले लिया, फॉस्जीन गैस का फार्मूला याद रहेगा तो COCl2 बनेगा। COCl2 का मतलब सर एक ही ऑक्सीजन यूज किया है, तो जो O2 लिखा था उसको आधा कर दीजिए, तो 1 ऑक्सीजन हो गया, 1 कार्बन हो गया, 2 Cl यूज कर लिए, तो 1 H बचा है, 1 Cl बचा है, तो बनेगा HCl, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस साथ में। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर क्या है, देखो क्या लिखा है, यह NaOH से अभिक्रिया करके फॉर्मिक अम्ल बनाता है एवं जल अपघटन पर सोडियम फॉर्मेट बना लेता है।
मतलब क्या है, पहले अगर आप कराते हैं NaOH से तो पहले ये फॉर्मिक अम्ल बनाएगा। जरा आओ जरा करते हैं। उन्होंने बोला अगर आप क्लोरोफॉर्म, देखो उन्होंने बोला अगर आप क्लोरोफॉर्म लेते हो, क्या लेते हो, क्लोरोफॉर्म लेते हो और इसकी क्रिया NaOH से कराते हो, किससे कराते हो, NaOH से कराते हो, NaOH से कराते हो, ठीक है, ठीक है, NaOH से कराते हो तो क्या बनेगा, देखो जरा, अगर पहले आप NaOH ले रहे हो तो आपको इस कंडीशन पर लेना पड़ेगा, ऐसे देखो मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख लो, CHCl3, समझाने के लिए है ये, CHCl3 ऐसे ले लो, NaOH के 3 लोग ले लो, एक NaOH, 2 NaOH, 3 NaOH, ठीक है। और यहां से एक काम कर लो, यहां से एक काम कर लो, ये तीनों Cl इस तीनों Na के साथ, तीनों Cl तीनों Na के साथ बाहर निकाल दो, ठीक है, ये 3 Na के साथ 3 Cl बाहर निकाल दो। बहुत ध्यान समझना कैसे निकालना हूं, मैंने कहा 3 Na के साथ 3 Cl आपने बाहर निकाल दिया, मतलब सर आपने 3 NaCl बाहर निकाल दिया, ठीक है, बचा क्या, एक अस्थायी कार्बनिक यौगिक बना, कुछ इस प्रकार का आपका यौगिक तैयार हो गया। ये अस्थायी होता है प्यारे बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं, ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब होता है ये थोड़ा समय के लिए बनता है, बहुत देर के लिए बनता नहीं, ये अस्थायी है, पूर्ण रूप से थोड़े समय के लिए ये बनता है। कितने समय के लिए बनता है, आप कहोगे सर ये अस्थायी यौगिक होता है। जब आप क्लोरोफॉर्म लेते हो उसमें NaOH के 3 मोल लेते हो तो ये 3 Na पड़ोसी के 3 Cl के साथ बाहर निकल जाते हैं, 3 NaCl निकल गया, ये OH वाले एक OH यहां आ जाएगा, एक OH यहां आ जाएगा, एक OH यहां हो जाएगा, तो एक अस्थायी यौगिक बनता है। जब यह अस्थायी यौगिक बन जाता है तो थोड़े ही समय बाद यहां का H, थोड़े ही समय बाद सर एक काम होता है, यहां का H इस वाले O के साथ बाहर निकल, बहुत ध्यान समझना, ये H और ये OH बाहर निकल जाता है। क्या हुआ सर, यहां से एक काम हुआ, एक H और OH भी बाहर निकल गया, क्या निकल गया, H2O भी बाहर निकल गया, समझ रहे हो ना कि सर ये H और ये OH बाहर निकल जाता है, तो जो बनता है वो बनता है HC और नीचे लगा है OH पर डबल बॉन्ड से लग जाएगा O, इसी का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है सर, इसी का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। अब आप कहोगे सर यहां पर डबल बॉन्ड क्यों लगाया, देखो जरा, सर कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका है तो अभी सर 2 और बनाएगा, इसलिए आपने 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ा है, इसे बोलते हैं HCOOH। क्या, HCOOH। और आपने कहा सर इसको अच्छे से जानते हैं, HCOOH है ना, ये वाला जो है क्या है, देखो ये वाला जो है, ये वाला जो है HCOOH है, मतलब ये फॉर्मिक अम्ल है, क्योंकि सर इसे फॉर्म बोलते हैं और H को अम्ल बोलते हैं, इसलिए हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फिर क्या बोला, जल अपघटन फिर होगा तो सोडियम का फॉर्मेट बनेगा, मतलब सर अगर इसके अंदर मैं फिर NaOH मिला रहा हूं, इसके अंदर फिर मैं अगर NaOH मिला रहा हूं तो फिर क्या होगा, फिर अगर NaOH मिला रहे हो तो क्या होगा, अरे सर कुछ नहीं होगा, देखो क्या होगा सर, ये वाला OH यहां आके H को हटा देगा, क्षार है ना, तो क्षार आएगा तो H को ले जाएगा, ये वाला OH इस वाले H के साथ निकल जाएगा, मतलब सर क्या होगा, H2O निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा सर HCOO, और जहां से H हटा है वहां पर लग जाएगा Na, तो बन जाएगा HCOONA, जिसका नाम होता है सोडियम का फॉर्मेट। क्या नाम होता है, सोडियम का फॉर्मेट। क्या है ये, सोडियम का फॉर्मेट। कुछ नहीं हुआ, ये OH इस H को उठा ले गया, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी, ये OH इस H के साथ H2O निकाल ले गया, तो बच्चे इसकी जगह, तो इसी जगह पर Na लगा दो तो हो जाएगा HCOONA, उसका नाम पढ़ चुके हो पीछे, इसे बोलते हैं सोडियम का फॉर्मेट। तो वही बोलते हैं कि जब हम NaOH से क्रिया कराते हैं तो पहले एक अस्थायी यौगिक बनता है, फिर थोड़ा सा जल उसके अंदर से बाहर निकलता है तो सीधे फॉर्मिक अम्ल बन जाता है, और फॉर्मिक अम्ल से फिर अगर जल अपघटन कराते हैं, किसके द्वारा, NaOH से द्वारा, याद रखना NaOH से क्रिया होगी तभी जल निकलेगा, तो फिर पहले NaOH से क्रिया कराई तो फिर फॉर्मिक अम्ल बना, जल अपघटन देखो, जल निकला तो फॉर्मिक अम्ल बना, फिर NaOH से क्रिया कराते हैं तो सीधे वो किस में बदलता है, उसको सोडियम फॉर्मेट में बदल देता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मिक अम्ल से सोडियम फॉर्मेट, पहला क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मिक अम्ल से सोडियम फॉर्मेट, दूसरा कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल,
क्या बोला, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक। दो क्वेश्चन समझ में आ गए। तीसरा सुनो, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा से क्रिया करता। तीनों क्वेश्चन सुन लो। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म, कास्टिक सोडा का मतलब NaOH, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा से क्रिया करता। तो आपको पूरी रिएक्शन मेंशन करनी पड़ती है। इस क्लोरोफॉर्म जब कास्टिक सोडा से रिएक्शन करता है तो कुछ इस प्रकार के रिएक्शन हमको प्राप्त होती है। गाना कहां गाया है, चला जाता हूं किसी की धुन में, किसी के दिल के तराने लिए। चले आगे, आ जाओ। अच्छा, अगली बात करते हैं, अवकरण की बात करते हैं। देखो, अवकरण कई स्टेप में होता है, ये कई स्टेप में होता है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, कई स्टेप में, तीन तरीके से होता है। पहला बोल रहे हैं कि Zn प्लस H2O के साथ, मतलब अगर Zn प्लस H2O लेते हो, मतलब क्या है कह रहे हो सर, अगर सर CHCl3 का अवकरण करा रहे हो, अवकरण का मतलब होता है अपचयन, पहले इसका मतलब समझ लो। अवकरण का मतलब होता है अपचयन करा रहे हो। तो अगर CHCl3 का अपचयन करा रहे हो, अपचयन का मतलब क्या होगा, आप कहोगे सर अपचयन का मतलब सर नवजात हाइड्रोजन जोड़ो की उपस्थिति में, आप बोलोगे सर उपस्थिति में Zn प्लस का H2O की उपस्थिति में। अगर सर Zn प्लस का H2O के साथ अगर आप उच्च ताप पर इसे गर्म कर रहे हो और अवकरण करा रहे हो, मतलब अपचयन करा रहे हो, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, तो क्या होगा, क्या बनेगा, मेथेन गैस बनेगी। कैसे बनेगी सर, अरे बना लो ना, कैसे बनेगी, आ जाओ जरा बना लेते हैं। मेथेन गैस का क्या होता है फॉर्मूला, CH4 होता है, बना लो, काम खत्म। बन गई ना CH4, बनी ना। अब ये 3 Cl लगे हैं, वो किसके साथ जाएंगे, 3 H के साथ जाएंगे, 3HCl ये हो। सिंपल सी बात है, मुझे क्या बनाना है, मेथेन बनाना है, मैंने मेथेन बना ली। अब बोलोगे सर ये 3 Cl किसके साथ जाएंगे, H के साथ जाएंगे, तो 3HCl और बना लिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, सर हाइड्रोजन कितने हैं, सर इधर है 4 3 7, तो इधर 7 है तो इधर भी 7 होने चाहिए। तो 7 यहां है तो 1 यहां है, तो मैंने 6 यहां लगा दिया, 7 का काम हो गया। ये हमारा क्लोरोफॉर्म चल रहा है और हम क्लोरोफॉर्म का अवकरण कराए हैं। क्या कराए हैं, क्लोरोफॉर्म का अभी अभी अवकरण कराए हैं। अवकरण का मतलब अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन मैंने जोड़ा है। तो अगर क्लोरोफॉर्म का अपचयन हम Zn प्लस का H2O की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो फिर हमारी मेथेन गैस बनती है। क्या बनती है, तो आप कहोगे सर मेथेन गैस बनती है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, अगर आप यही रिएक्शन CHCl3 का अगर आप अवकरण करा रहे हो, वो भी इस बार Zn प्लस का डाइल्यूट HCl के ऊपर, Zn प्लस डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। क्या होता है, तनु। अगर आप यही अवकरण, क्लोरोफॉर्म का अवकरण अगर आप डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में करा रहे हो, तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है, CH2Cl2 बनता है। याद करना पड़ेगा कि अगर आप Zn प्लस का डाइल्यूट HCl ले रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में मेथिलीन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, तो आप कहोगे सर मेथिलीन क्लोराइड बनता है, मेथिलीन क्लोराइड बनता है। फिर कौन बनेगा, सिंपल सी बात है सर, कैसे बनाओगे, सर 3 क्लोरीन के थे, 2 क्लोरीन निकाल चुके हो, तो 1 क्लोरीन 1 H के साथ निकल जाएगा, HCl कम बन जाएगा। सिंपल सी बात थी, फलसी तो बात थी सर, 3 ही क्लोरीन लिया था आपने, उसमें से 2 यूज कर लिया है, तो 1 क्लोरीन बचा है, 1 क्लोरीन 1 H के साथ जाएगा तो हो जाएगा HCl। अच्छा, बैलेंस कर लेते हैं। H के कितने यूज हुए हैं वहां पर, 2 और 1 3, सर ये 1 लगा हुआ है, यहां पर मैं 2 लगा दे रहा हूं, 3 का काम बन जाएगा, माम हो जाएगा मेथिलीन क्लोराइड। यहां पर 6 लगाए थे, जब Zn और H2O लिया था तो 6 लगाए थे, तो मेथेन गैस बने थी। अब Zn के साथ मैंने डाइल्यूट HCl ले लिया है, तो 2 ही हाइड्रोजन लगाने पड़े, तो मेथिलीन क्लोराइड बना। एक और है, उन्होंने बोला इस बार Zn प्लस एल्कोहल ही HCl ले लो, मतलब अगर इस बार CHCl3 की आप अपचयन करा रहे हो, इसकी उपस्थिति में Zn प्लस का एल्कोहलिक HCl की उपस्थिति में अगर आप करा रहे हो, तो फिर मेथिल क्लोराइड बनता है। मेथिल क्लोराइड का मतलब CHCl3 बनता है, मेथिल क्लोराइड का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। अब जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, उनको फार्मूला नहीं आता। अब मैं मेथिल क्लोराइड का फार्मूला कई बार बता चुका हूं, ये मेथिल क्लोराइड पढ़ा भी चुका हूं, पीछे यही सब चल रहा था। मेथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, अब कितने क्लोरीन यूज किए, अरे गड़बड़ हो गया, CH3Cl होता है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड CH3Cl होता है। अब कितने क्लोरीन यूज किए, 1 क्लोरीन यूज किया, ये कितने 3, अगर 3 क्लोरीन थे, 1 यूज किया है तो 2 बचे हैं ना, अगर 2 बचे हैं तो 2 वाले क्लोरीन 2 H के साथ निकल जाएंगे, 2HCl। क्या निकल जाएंगे, 2HCl। इस बार हाइड्रोजन कितने यूज किए, आपने 5 यूज किए हैं, 1 यहां लगा है,
4 लगा दीजिए, 5 हो जाएंगे, बैलेंस हो। ठीक है लवर जी, आपको पैनल पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा है ये आप जाने, आगे पैनल पीडीएफ भेजा जा रहा है। सेम है, कहाँ सेम है, इसमें डाइल्यूट एल्कोहल ही HCl है, यहाँ डाइल्यूट HCl है और यहाँ पर H2O है। जब Zn और H2O होता है तो फिर मेथेन बनती है, जब Zn के साथ डाइल्यूट HCl होता है तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है, और जब Zn के साथ एल्कोहल ही HCl होता है तो फिर मेथिल क्लोराइड बनता है। अलग बातें अलग अलग तरीके। और हर जगह जब आप अवकरण करा रहे हो, आप चयन करा रहे हो, आप चयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की संख्या भी अलग अलग जोड़ रहे हो। 4 जोड़ा तो मेथिल क्लोराइड बन रहा है, 2 जोड़ा तो डाइल्यूट, 2 जोड़ा तो मेथिलीन क्लोराइड बन रहा है, और जब आपने 6 जोड़े हैं तो मेथेन बन रहे हैं। हर जगह अलग। क्या करूं मुझे समझ में नहीं, उसके लिए आपको एक ही काम करना है, फार्मूले याद करने। बाकी सब कुछ मैं बता रहा हूं कैसे कहाँ कितना। बैलेंसिंग भी तुमको नहीं आती होगी, बैलेंस कैसे रिएक्शन होती है, साथ साथ करता चलता हूँ तब भी तुमको समझ में ना आती होगी। इसका मतलब मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, स्पीड थोड़ा धीरे कर रहा हूँ। बोला गया यह का मतलब क्या पढ़ रहे हो, क्लोरोफॉर्म, एकदम आराम आराम। क्लोरोफॉर्म जो हमारा है, जब ये HNO3 से अभिक्रिया करता है, किससे करता है, किससे करता है, तो आप कहोगे सर HNO3 से। जब हमारा क्लोरोफॉर्म HNO3 से अभिक्रिया करता है तो क्लोरोपिक्रिन बनाता है। आप लोग इसका फार्मूला ही नहीं पता होगा कि क्लोरोपिक्रिन है क्या, इसका फार्मूला क्या होता है। तो डिफरेंट तरीके से इसको लिखेंगे, फिर इसका फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे ऐसे Cl3CH, ठीक है, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। ये कौन है, तो आप कहोगे सर ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। थोड़ा आपने घुमा के इसको लिखा, ये रिएक्शन समझाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सर आपको समझनी पड़ेगी तभी आप समझ पाओगे। क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3 ही है, Cl3 पीछे ले लिया, CH को आगे कर, साथ में HNO3 है। क्या है, HNO3। तो मैंने क्या किया, HNO3 में मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया। क्या HNO3 में मैंने ऐसे कर दिया, क्या मैंने कर दिया, ये रहा N, ये रहा O2 और इधर ले लिया OH, हो गया ना HNO3। अरे भैया देखो ना, HNO3 था ना, HNO3 में मैंने एक O आगे ले लिया, हो गया OHNO2। ये लिखा ना, HNO3 को क्या लिया, HNO3 में एक O आगे ले लिया तो हो गया HONO2। क्या हो गया, HONO2। और क्लोरोफॉर्म को मैंने Cl3CH लिख दिया। अब करना क्या है इसके आगे, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये वाला H, ये वाला H इस वाले H के साथ निकाल दो, H और OH बाहर निकल जाएंगे। जो निकालना है तुम आराम से निकाल दो, अभी समझा दूंगा कैसे फिर क्या लिया है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। H और OH, H2O निकल गया, बचा क्या है, तो आप कहोगे बचा है सर Cl3CNO2, ये बचा है। और कुछ बताया क्या, और कुछ बचा है क्या, Cl3CNO2 बचा है। इसी को बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर इसी को बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। फार्मूला याद रहेगा तो बना पाओगे, ट्रिक से फिर से देख लो। CH देखो, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, CHCl3 था, उसको मैंने क्या मेंशन किया, Cl3 को पीछे ले लिया तो मैंने बोला Cl3H, इस तरह मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर अगली बार मैंने क्या किया, जो HNO3 था, HNO3 जो था, मैं क्या किया, एक O को आगे बुला लिया। देख रहे हो ना, मैंने क्या किया, देखो देखो देखो, यहाँ देखो, यहाँ कहाँ मन है, फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो, मैंने एक O को इधर भेज दिया तो क्या बना, बना HON, और एक O अगर उधर चला गया तो क्या बचा, NO। तो मैंने ये किया है, तो ऐसे लिख दिया Cl3CH HONO2, OH और H निकाल दिया। क्यों किया ऐसा, इसीलिए किया ऐसा क्योंकि मुझे H2O निकालना था। ये ट्रिक होती है किसी रिएक्शन को याद करना। तो अगर आपको याद करना है कि क्लोरोपिक्रिन जब HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो उसे किस प्रकार आपको लिखना है, ये एक पर्सनल अभिक्रिया, अभी तो कोई मिली नहीं ऐसी, तो मैंने कहा क्लोरोफॉर्म को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, HNO3 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जब ऐसा लिखेंगे तो ये वाला OH इस वाले H के साथ निकल जाएगा। अगर ये निकल जाएगा तो बाकी जो बचेगा वही हमारा क्लोरोपिक्रिन है। बचा क्या, Cl3CNO2, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। ये एक प्रकार की विषैली गैस है, देखो लिखा हुआ है कैसी गैस है, ये एक प्रकार की विषैली गैस है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं किसी क्षार की उपस्थिति में, कोई भी क्षार ले लो, कोई भी क्षार, तो बोल रहे हैं अगर आप CHCl3 लेते हो, क्या लेते हो, CHCl3 लेते हो, कोई भी क्षार ले लो, किसी भी क्षार की उपस्थिति में ले लो, तो आपने कहा CHCl3 लेते तो कुछ डिफरेंट टाइप से इसको भी बताएंगे। देखो जरा क्या बनाता है, क्लोरेटोन बनाता है। अब इसका फार्मूला ही नहीं पता है क्लोरेटोन का क्या होता है, डिफरेंट तरीके से इसको समझाते हैं। आपने कहा सर किससे करानी है, एसीटोन से करानी है, तो एसीटोन को ऐसे लिख रहा हूं CH3
COCH3, ये रहा हमारा एसीटोन। पढ़ लो फिर से, क्या कहो फिर से बोल दूं, फिर से लिख देता हूँ, रुक जाओ जरा सब्र करो, फिर से लिख देता हूँ, बट नजरें यहाँ जमा के रखना। कैसे लिख रहा हूँ देखो, फिर से लिख रहा हूँ आपके सामने, कैसे लिख रहा हूँ देखो जरा, लिख रहा हूँ CH3 COCH3, ठीक। साथ में क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को ले रहा हूँ। क्या होता है क्लोरोफॉर्म, हाँ क्लोरोफॉर्म होता है HC, और क्या होता है Cl3 ना, HCCl3, अरे ये तो है भाई, CHCl3 है ना, तो मैंने कहा HCCl3 ले लिया। बनाने का तरीका देखो, बीच वाला कार्बन लिखो, इधर CH3 लगा है, देखो बीच वाला कार्बन लिखो, इधर पर CH3 लगा है, इधर पर CH3 लगा है, ठीक है। ये वाला O इस वाले H के साथ निकल जाएगा, तो एक पर इधर OH लगा दो, नीचे Cl3 बचा है, इधर पर Cl3 लगा दो, सॉरी CCl3, इधर वाले पे क्या लगा दो C3, C को बोलते हैं क्लोरेटोन। क्या बोलते हैं, क्लोरेटोन। फिर से बना के दिखा रहा हूँ, वेट करो, क्लोरेटोन बोलते, देखो फिर से बना रहा हूँ, फिर से देखो 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 देखो, फिर से बनाओ। आपने C दिखा, C लिख लिया, यस सर, फिर इधर CH3 इधर CH3, तो मैंने ये दोनों CH3 जोड़ लिए, ये एक CH3 हो गया सर, और ये दूसरा CH3। फिर क्या कहा, ये O और H वाला है, तो एक बॉन्ड से टांग दिया, बोला ये OH वाला हो गया। फिर बचा CCl3, इसको एक बॉन्ड से टांग दिया, बोला ये CCl3 है, इसी को बोलते हैं क्लोरे, ठीक है। क्लियर हो गया, तरीका देख लिया। एसीटोन को लिखा CH3COCH3, ऐसे क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखा, क्लोरोफॉर्म को जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिया। कैसे लिखते हैं, CHCl3, तो मैंने बोल दिया CHCl3 में केवल H को आगे बुला लिया, ठीक है। CHCl3 में मैंने केवल H को आगे बुला लिया, HCCl3, H वाला O के साथ OH बना लिया, OH को एक इधर ऊपर टांग दिया, CCl3 को नीचे लगा दिया, बन गया क्लोरेटोन। क्या बन गया, क्लोरेटोन बन गया। चलो आगे बढ़े, अगला देखो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। पहले लगा देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछी जाती है 100%, टिप्पणी में पूछी जाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत आराम आराम सीखते हैं कैसे हो। बोला गया क्लोरोफॉर्म ले लो, यस सर ले लिया क्लोरोफॉर्म। साथ में एनिलीन ले लो, एनिलीन का फार्मूला याद होना चाहिए, C6H5NH2 होता है। कोई भी मतलब एनिलीन ले सकते हो या कोई भी प्राथमिक एमीन भी ले सकते हो। तो और एक और भी कर लेते हैं, HCl3 के साथ हम कोई भी प्राथमिक एमीन, मान लो CH3NH2, कोई भी एमीन ले लेते हैं, कोई भी एमीन ले लिया, CH3NH2 वाला कोई एमीन ले लिया। एमीन का मतलब जहां NH2 लगा हो वही एमीन कहते हैं। एमीन वाली अभिक्रिया मैं पीछे सिखा चुका हूं, ठीक है। आगे देखो, एल्कोहलीय KOH के साथ, देखो एनिलीन या प्राथमिक एमीन कोई भी ले सकते हो, साथ में आपको एल्कोहलीय KOH लेना है, तो आपने ले लिया एल्कोहलीय KOH के साथ अगर करता है तो कार्बिल एमीन बनता है, मतलब आइसोसाइनाइड बनता है। अब आइसोसाइनाइड बनाना सिखाया है, ये मत कहना नहीं सिखाया, कैसे बनाओगे देखो जरा। C6H5N यहां से उठा लो, ये वाला C यहां से उठा, देखो C6H5N, ये वाला C, तो बन गया CH5NC, हो गया ना आइसोसाइनाइड। बोला था ना Cn लगा हो तो साइनाइड, NC लगा हो तो आइसोसाइनाइड, तो मैंने बोला C6H5N, ये वाला C, तो बना लिया C6H5NC। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाए, ठीक। अब क्या क्या बचा है इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या बचा है सर, Cl3 भी बचा है अभी, क्या करेंगे सर, कितने Cl के हैं, ये देखो कितने Cl के हैं, 3, तो 3 Cl वाला H के साथ बनाएगा 3HCl, जो बचा है वही बना रहा हूं, जो बच रहा है वही साथ साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो 3 Cl वाला 3H के साथ, देखो 3 Cl 3H के साथ बना लिया 3HCl। और कुछ बचा है, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है नहीं सर, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं ना सर, ये सर एक काम कर रहे हैं, तो ये 3 Cl H के साथ बनाइए ना, 3 Cl आप एक काम कीजिए H के साथ बनाइए, तो बनेंगे 3KCl, जहां पर मैंने 3 से गुना मार दिया। 3 Cl को मैंने H के साथ K के साथ बनाया, K के साथ बनाया, तो 3 Cl इन 3 K के साथ 3KCl बना लिए। अब बचा क्या क्या ये देख लो, बचा है 1H, 2H मिलके 3H, और ये 3H हो गए 6H। अगर सर 6H बने हैं, क्या मैं 3H2O बना सकता हूं, समझा देता हूं, देखो साइड में, देखो 1H, 2 ये मिलके 3H, और 3 6H, तो आपके पास 6H बचे हैं,
और 3 O बचे हैं, तो क्या आप 3H2O नहीं बनाते? क्योंकि आप अनुपात देखो इनका, देखा अनुपात दिखा ना, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो बना ना H2O। मतलब सर यहाँ पर H2O बन सकता है, क्या बन सकता है? H2O बन सकता है। अगर यहाँ H2O बन सकता है तो फिर मैंने 3H2O बना लिया, बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन। अब नीचे वाले कैसे करोगे सर? सेम तरीके से नीचे वाली करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3KOH ले लो, सेम लेकर सेम करना है। कैसे करोगे? ऐसे करोगे सर, यहाँ से CH3N ले लिया, यहाँ से C ले लिया, तो बना दिया CH3NC। क्या बना ले दिया? CH3NC बना दिया। फिर क्या किया? फिर आपने ये किया कि यहाँ से 3K इस 3Cl के साथ बना लिए 3KCl। क्या बना लिए? 3KCl बना लिए, और बचा है 3H2O, तो साथ में बाहर निकल जाएगा। इसका नाम जरा कमेंट बॉक्स में कोई पास कर दो जरा, इसका नाम क्या है इसका? तो आप कहोगे सर CH3 है तो हो जाएगा मेथिल, NC है तो हो जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। मेथिल CH3 लगाया तो मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यहाँ C6H5 लगा था तो मैंने बोल दिया फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका नाम आपने कहा था, इसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन नाम। क्या ये है? एनिलीन। आगे बढ़े। ये याद करनी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब मैं क्लोरोफॉर्म लेता हूं, चाहे उसे एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराऊं या कोई भी सामने प्राथमिक एमीन ले लूं। मैंने यहां मेथिल एमीन लिया था। क्या लिया था? मैंने यहां पर मेथिल एमीन लिया था। कोई भी प्राथमिक एमीन ही ले लूं, जब कोई भी प्राथमिक एमीन ले लो, चाहे एनिलीन ले लो, अभिक्रिया करता है एल्कोहल KOH के साथ तो हमेशा आइसोसाइनाइड बनाता है। मैंने कह दिया C6H5 ये N हो जाएगा, ये C5NC बन जाएगा। 3Cl 3K के साथ 3KCl बना लेंगे। बाकी अगर आपने कहा था, अच्छे समझाया है कि अगर आप अल्कोहल का यूज कर रहे हो तो साथ में पानी हमेशा निकलता ही निकलता है, इसलिए मैंने साथ में पानी भी निकाल दिया। गिन लिया। हाइड्रोजन कितने लोग थे? 6 लोग थे, तो मैंने 3 से गुना मार के 3H2O बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है विहैलोजनीकरण। क्या है? विहैलोजनीकरण बोलते हैं शुष्क AG के साथ, मतलब कोई AG लेना है आपको। अगर इसे आप क्लोरोफॉर्म को, अगर आप क्लोरोफॉर्म को AG के साथ गर्म करते हो तो एसिटिलीन गैस बनती। क्या बनती है? एसिटिलीन गैस बनती। कैसे बनानी है देख लो जरा। 2 मात्रा में ले लो, ले लिया 2 मात्रा में, 2 मात्रा में ले लो और क्या बना लो, देखो कैसे बना रहा हूं। CH लगे हैं ना तो आप लिख दो सीधे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया एसिटिलीन। 2 मात्रा में लेना है तो याद ही कर सकते हो, इतना तो याद ही करना पड़ेगा। 2 मात्रा में क्लोरोफॉर्म ले लो। क्या ले लो? क्लोरोफॉर्म ले लो। तो लिखा है ना CH, 2 है ना CH के, तो आप बोल दो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है। क्या है ये? तो आप बोलोगे सर ये वाला हमारा एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। क्या हो रहा है? क्या है? ये हमारा सर है एसिटिलीन। से आप हमें एथाइन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एथाइन भी बोलते हो। साथ में क्या बनेगा? साथ में सर 3 दूनी 6 Cl हो गए, तो वो 6 Ag के साथ बना लेंगे 6 AgCl। क्या बना लेंगे? 6 AgCl। मैंने क्या कहा? एसिटिलीन का फार्मूला इतना तो याद ही होगा। सर एसिटिलीन है या एथाइन बोला जाता है, तो एथाइन का मतलब बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अगर बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ 1 बनाया, 3 बनाया, इसके साथ 4 बॉन्ड। ये भी 4 ही बॉन्ड बना रहा है सर। 1 इसके साथ बनाया, 3 इसके साथ बनाया, 4 बॉन्ड इसके भी बन गए, तो ये एसिटिलीन बना। इसलिए हमने आपने 2 मात्रा यूज किए क्योंकि आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना, 2 मात्रा यूज करके बना लिया। बच्चा है सर 3 दूनी 6 Cl, तो 6 Ag के साथ जाएगा, निकल जाएगा 6 Ag। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं? बोल क्या रहे हैं सर? फिनॉल को। अब फिनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। बोला गया फिनॉल, मैंने फिनॉल बना लिया। और ध्यान सुनना, ये रहा फिनॉल, ये सिखाया था बना के, ये इसे फिनॉल कहते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर आप OH लगा दो तो फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ, सर CHCl3 के साथ, और कास्टिक क्षार ले लो, KOH ले लिया, गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल्डिहाइड, नाम समझना, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, अब बनता कैसे है ये पहले सीखो, कैसे बना रहे हो आप। देखो कैसे बना रहा हूं। बेंजीन रिंग बनाई, क्या बनाई? बेंजीन रिंग।
OH जहां लगा है वहां पर उसको लगा रहने दो, उसको मत छेड़ो, ठीक है, उसको मत छेड़ो। एक काम करो, साफ साफ आपको दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है सर? ये तो पता चल गया कि ये तीन, देखो ये तो पता चल गया कि ये 3 Cl यहाँ के 3, देखो ये 3 Cl यहाँ के 3 K के साथ बाहर निकल जाएगा। 3 Cl हैं तो K के साथ निकल जाएंगे, ये निकल जाएगा 3KCl। इसका काम तो तमाम हो गया। तो क्या बचा है? जो बचा है उसको बना लो। अरे सिंपल सी बात है सर, ये 3 Cl 3 K के साथ निकल जाएंगे, इतना तो क्लियर हो गया। बचा क्या है? ये CH और ये वाला O। अभी एक H बचा है, उसकी बात करूंगा। CH और O, तो यहां पर लगा दो आप CHO। क्या लगा दो? CH। काम खत्म हो गया। बचा कौन कौन देख लो सर। आपने यहां जब जोड़ा, आपने ये भी कहा था कि आप कहीं पर कुछ भी अटैच करते हो तो आपको वहां से हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। कहा था, पीछे से सिखा रहे हैं आप, तो पहले चैप्टर स्टार्ट किया था तो कहा था जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा। तो जब आप यहां पर कोई चीज जोड़ रहे हो तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, तो वो एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन मिलके कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन हो गए। साइड में देखो मेंशन कर रहा हूं, जहां आपने इसको जोड़ा वहां से एक हाइड्रोजन निकला, तो वो एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। फिर यहां 3 ऑक्सीजन थे, में से एक ऑक्सीजन का आपने यूज किया है, तो 2 ऑक्सीजन मेरे पास बचे। मतलब सर ये 2:1 का अनुपात हो, अगर 2:1 का अनुपात हो गया तो H2O बन जाएगा। तो इसके साथ में सर हम क्या करते हैं सर, 3KCl बनेगा और साथ में हमारा 2H2 भी बनेगा। इसे ही बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे ही बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। समझे ना? 3Cl 3K के साथ निकाल देना है। अब बचा, ध्यान से जो बच रहा है देख लो, TH, H के साथ क्या लगेगा? O लगेगा। अपने कहा अब एक बार और समझाओ, यहां लिखा है एल्डिहाइड, क्या लिखा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को CHO बोलते हैं, याद होगा आपको। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? CHO वाला समूह। ये तो कहां सीखा था? तो सीखा था कहां पर? हाई स्कूल में 10th में सीखा था कि अगर एल्डिहाइड लगा है तो वहां पर CHO समूह होगा। तो आपने एल्डिहाइड देखते ही कहा CH और एक यहां से O, CHO बना लेगा, जो आप यहां पर निर्देशित कर देंगे। जहां जहां लगाएंगे वहां से एक H निकलेगा, एक H वो, 3 H ये, तो 4 H के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब 2H2O आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाएगा? जल ही बनाएगा। यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल बन जाए। ठीक, उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं 30% ईथर में का विलयन शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में किया जाता है। मतलब जब पहले बात करते हैं, पहले सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म ही सुंघाया जाता था। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था, जिससे क्या होता था, लोग बेहोश ही रह जाते, मर जाते थे ऑपरेशन के। फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ कि क्लोरोफॉर्म के साथ 30% ईथर भी मिलाना चालू कर, क्लोरोफॉर्म मिलाया, उसके साथ 30% ईथर भी मिलाने लगे। कहां? निषेचक के रूप में, उसको बेहोश करने के लिए। बट बाद में इस समय क्या सर, इस समय आज के समय में केवल ईथर ही प्रयोग किया जाता है निषेचक के रूप में। मतलब सर क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं किया जाता था, किया जाता है बिल्कुल। आवाज, पहले केवल क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता था। थोड़े समय बाद क्लोरोफॉर्म के साथ 30% ईथर मिलाया गया, उसका विलयन यूज किया जाता था निषेचक के रूप में। बट आज के समय केवल ईथर ही प्रयोग किया जाता है निषेचक के रूप में। अगला, चर्बी हो गई, मोम, रबर आदि को घुलाने के लिए विलायक के रूप। मतलब आदि को घोलना है, अगर मोम को घुलाना है किसी में, मोम को किसी के अंदर मिक्स करना है, चर्बी को किसी के अंदर मिलाना है, रबड़ को किसी के अंदर मिलाना है, तो मिलाने के लिए हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। अगला, प्राइमरी एमीन के परीक्षण में। अब कहां हुआ परीक्षण? आप कहोगे प्राइमरी एमीन का परीक्षण कहां हुआ? प्राइमरी एमीन का परीक्षण जानने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया पड़ी थी ना, वहीं तो एमीन लिया गया था। ये देख लो पीछे एक बार, ये रहा। तो कार्बिल जब एमीन अभिक्रिया लेते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया लेते हैं, तो वहां पर CH3N2 क्या लिखा है? CH3NH2। मतलब ये प्राथमिक एमीन है सर, क्योंकि आपने पीछे सिखाया था कि केवल एक ही तो R लगा है, यहाँ CH3 तो लगा है, तो प्राथमिक ही होगा। CH3 का होल ट्वाइस लगा होता तो द्वितीयक बोल दे। तो ये प्राथमिक एमीन है। तो आपने कहा, यही बात आपने कही कि प्राइमरी जो एमीन होते हैं उनके परीक्षण के लिए, उनके टेस्ट के लिए हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। तो पेपर में आ जाए प्राइमरी एमीन के परीक्षण के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन में आ जाए कहीं पर क्लोरोफॉर्म, तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी एमीन का जब परीक्षण किया जाता है, प्राथमिक एमीन का जब परीक्षण किया जाता है, तो वहां पर क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं परीक्षण की, परीक्षण कैसे करते हैं। एक विशेष प्रकार की गंध होती है,
जब आप लैब में जाएंगे आपको क्लोरोफॉर्म दिया जाएगा, सूंघ मत लेना। कोई व्हाइट दे दे कहें लो सूंघो, प्रैक्टिकल जब आपसे लिखवाए जाएंगे ना, अभी फाइल आपकी बनवाई जाएगी स्कूल में, तो फाइलें बनवाई जाएंगी प्रैक्टिकल की, तो वहां पर बहुत सारे प्रैक्टिकल लिखवाए जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल में ये लिखा होगा सूंघ के देखोगे तो ऐसी गंध आएगी, छूंघ के देखोगे तो ऐसी गंध आएगी। तो कहीं दे दिया जाए तो पहले सूंघने मत लगना, याद रखना, अगर रंगहीन हो जाओ कोई तो सूंघने मत लग जाना, बेहोश हो जाओगे, पता लगे ज्यादा सूंघ लोगे तो टाटा फिस हो जाएगी। इसलिए फिर इसे लैब में भी टेस्ट नहीं करवाया जाता है। क्यों? बच्चे पता लगे सूंघ ले तो मरी जाए, पूरा स्कूल कब्जे में आ जाए, तो लैब में भी इसका टेस्ट नहीं कराया जाता है बच्चों। ठीक है, तो विशेष प्रकार की एक गंध आती है जब क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलीय, कास्टिक पोटास एवं एनिलीन के साथ गर्म करते हैं तो कार्बिल एमीन की विशेष गंध आती है। अभी पढ़ा था ना कार्बिल एमीन परीक्षण में, प्राथमिक एमीन का परीक्षण करते हैं, तो वहां पर जब कार्बिल एमीन बनता है, आइसोसाइनाइड जो बनता है उसकी एक विशेष प्रकार की गंध होती है। क्या? CaCl3 + 3NaOH इसका रिएक्शन सर करे, प्लस CaCl3, CaCl3 के साथ क्या मिला है? कास्टिक सोडा मिला है, ठीक है, और कोई साथ में रहेगा ना इसके, केवल यही रहेगा। क्लोरोफॉर्म के साथ डाइकास्टिक कास्टिक सोडा कैसे मिला देंगे? समझे आयांश जी? क्लोरोफॉर्म के साथ डाइकास्टिक सोडा कैसे मिला? बनेगा ही नहीं, देख लो 3NaCl 3NaCl कहाँ कुछ बन रहा है, HCOONA भी तो नहीं बन रहा है। मतलब 2 मात्रा मिलाओगे, 4 मात्रा मान लो मिला लेते तब भी कुछ नहीं। कल बताते हैं, इसको बता देंगे। क्लोरोफॉर्म के साथ 3NaOH, वैसे कास्टिक सोडा करेंगे, वैसे मिलाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, नहीं करता है। मतलब जो नीट वाले बच्चे हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं यहाँ पर, जो बायो वाले बच्चे हैं, वो याद रखें, या जो हॉस्पिटल में जो काम करते हैं ना लोग, डॉक्टर काम करते हैं, तो नर्सेस काम करती हैं, जब उनके पास ये पहुंचता है ना क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करने के लिए कि शुद्ध है कि नहीं है, इसे नीले लिटमस पेपर में डुबोया जाता है, या नीले लिटमस पेपर को इसमें डुबो दिया जाता है। तो आप जानते हो जो नीला लिटमस पेपर होता है, डुबोगे तो क्या असर करेगा? जब इसके अंदर नीला लिटमस पेपर डुबोते हैं तो कोई भी असर नहीं होता। मतलब आपने अगर अल्कोहल ले लिया, उसके अंदर नीला लिटमस पेपर आप डुबे रहे हो, तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका सर वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म। तो ये भी पहचानने के लिए, जब हॉस्पिटल में पहुंचता था क्लोरोफॉर्म पहुंचता है, तो ये पहचानने के लिए अच्छा होता है कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है कि नहीं है, उसमें नीला लिटमस पेपर डुबो के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आखिर ये है कि नहीं है। हाँ सर प्लीज आंसर में, क्या आंसर देना है जरा बताइए, बताइए जरा फटाक से। आज यहीं तक रखते हैं, कल आएंगे तो इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है? एक और चर्चा कर लेते हैं फटाक से, इस संरचना की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? वही एक न रह जाए। ठीक है, संरचना न रह जाए, इसलिए संरचना की भी बात कर लेते हैं। ये इसकी संरचना है, ये जो एंगल होता है, ठीक है, देखता हूँ, ये H यहाँ पर ऐसे लगा दो, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, ठीक है? तो जो ये वाला एंगल होता है प्यारे बच्चों, मुझे लगता है HCl, उधर भी HCl हो जाएगा। एक सेकंड, तो देखो ये जो एंगल होता है, इधर वाला जो एंगल है Cl वाला, ये होता है 111 डिग्री, और जो इधर वाला एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। बस इतना आपको जानना है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनती है, चतुष्फलकीय होता है। 4 लोग हैं, ये है H है, Cl है, Cl है, Cl है, 4 बॉन्ड बनेंगे तो 4 सिग्मा बनेंगे, 4 सिग्मा बनेंगे। आप कहोगे सर 4 सिग्मा बनेगा तो sp3 संकरत होगा, sp3 बनेगा तो इसकी आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय ही होगी। चतुष्फलकीय आकृति बनाता है, जिसमें Cl के बीच का जो एंगल होता है वो 111 डिग्री होता है, जबकि Cl और H के बीच का जो एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। ठीक सर, शुद्ध नहीं हो तो क्या क्या होगे? अरे शुद्ध नहीं होगा तो अशुद्ध होगा, उसके अंदर किसी की अशुद्धियां मिली होंगी, पानी थोड़ा मिला होगा, थोड़ा बहुत पानी होगा, तो फिर नीला लिटमस पेपर उस पर प्रभाव डालेगा, लाल हो जाएगा, हल्का कलर चेंज करेगा, शुद्ध
रीमर टीमन रिएक्शन रीमर टीमन अभिक्रिया में CH3NaOH का इसका रिएक्शन नहीं किया है बाबू। 3Cl 3Na के साथ निकाल दिया है, समझे? 3Cl 3Na के साथ निकाल दिया है, फिर CH ले लिया, पड़ोसी वाला O ले लिया। देख लो, ये बता देते हैं। यहां पर ना देखो, यहां पर 3Cl 3K के साथ निकाल दिया, बचा CH, और यहां से एक O ले लिया, एक O ले लिया तो यहां पर CHO लगा दिया। बचा क्या? बचा है एक H यहां से निकला, 3H ये वाले, तो 4H और 2 ऑक्सीजन मिलके 2H2O। ये पर्सनल इतना अभिक्रिया थोड़ा ना करेगा। ये अभिक्रिया कहीं सीखी क्या तुमने? कहीं काशिक सोडा से अभिक्रिया सीखा है? देखो, हाँ, तो यहाँ सीखा है तुमने, ये देखो, तो अलग बात है ना। यहाँ सिखाया तो है, क्लोरोफॉर्म जब NaOH से अभिक्रिया करता है तो जब क्लोरोफॉर्म 3NaOH से अभिक्रिया करता है तो अस्थायी यौगिक बनता है, तो उसके साथ क्या बढ़ता है? फॉर्मिक अम्ल बना लेता है, फिर NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। अच्छा, बताया तो है इसको? नहीं बताया क्या? तो मैंने गौर नहीं किया इसलिए हो जाए, ठीक है, बता दिया ना मैंने। अब जब 3CH3 3 मात्रा में NaOH से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? फॉर्मिक अम्ल बना लेता है, H2O निकाल देता है, और साथ में H2O भी निकाल देता है, साथ में 3NaCl भी निकाल, ठीक है? ठीक है, तो चले फिर। हाँ, अलग से बनाइए इसके लिए नोट्स, ऑर्गेनिक का अलग बनेगा, ठीक है? तो आज क्लास फिर इतना ही रख रहे हैं। अगली क्लास में आएंगे तो फिर आपसे चर्चा होगी आयोडो फॉर्म के बारे में। कल आएंगे तो आयोडो फॉर्म के बारे में पूरी चर्चा कर लेंगे। सेम टू सेम है, कहीं पर कोई चेंज नहीं है। जहां पर Cl होता है वहां पर सिर्फ I आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा कहीं पर, ठीक है? जितना भी क्लोरोफॉर्म के बारे में तुमने पढ़ा है अभी तक, क्लोरोफॉर्म के बारे में जितना भी पढ़ा है, बनाने की विधियां वैसे रहेगी, बस Cl की जगह पर I आ जाएगा। रासायनिक गुण वैसे ही रहेंगे, सिर्फ Cl की जगह पर I आ जाएगा। फर्क क्या रहेगा? फर्क रहेगा भौतिक गुण और उनके उपयोगों में। क्या रहेगा? भौतिक गुण और उनके उपयोगों में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लोरोफॉर्म में Cl रहेगा, आयोडोफॉर्म में I रहेगा, सेम रिएक्शन करते हैं, सेम रासायनिक गुण दर्शाते हैं, बस फर्क आता है भौतिक गुण और रासायनिक गुण में, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि कल मेरी तरफ से कुछ बच्चे आयोडोफॉर्म की बनाने की विधियां अपने आप से करेंगे। क्लोरोफॉर्म की जैसी हैं वैसे ही करोगे, केवल I लिख दोगे वहां पर, जहां Cl लिखा हो वहां I लिख देना, पूरी रिएक्शन सेम टू सेम रहे, ठीक? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। जहां Cl है वहां पर I रहेगा। ये आयोडोफॉर्म की बनाने की विधियां हो जाएंगी, आयोडोफॉर्म के ऐसे ही रासायनिक गुण हो जाएंगे, ठीक? तो फिर कल की क्लास में बात करेंगे आयोडोफॉर्म की। कल की क्लास में बात करते हैं, तो अगले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। 1 2 4 हेलो 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 हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। जैसा सर चैप्टर चल रहा है वैसे तो मुझे नहीं देख के लगता कहते सर कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि